हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, इन्वेस्टो प्राइड के एक ब्रांड न्यू वीडियो में आप लोगों का फिर से स्वागत है। एंड गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 8 ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में जो कि डिफरेंट कैटेगरी से बिलोंग करता है और आपके लिए काफी शानदार हो सकता है अगर आप म्यूचुअल फंड में लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। ये आठों ही म्यूचुअल फंड साल 2024 में लमसम करने के लिए काफी शानदार हो सकता है। और गाइस, अल्टीमेटली मैं इस 8 म्यूचुअल फंड में से 4 म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करके देने वाला हूं। और गाइस, ये चारों ही म्यूचुअल फंड अगले 20 सालों में आपको 1 करोड़ 17 लाख का कॉर्पस बना के दे सकता है। और गाइस, यहाँ पे आपको सिर्फ 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करके चलना है आज के टाइम में, और अगले 20 सालों में ये 1 लाख रुपए आपको मोटा मोटी 1 करोड़ 17 लाख का कॉर्पस बना के दे सकता है। वहीं गाइस, अगर आपके मन में कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है या फिर आप चाहते हैं कि मैं आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो रिव्यू करूं, देन आप अपना क्वेश्चन या फिर म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। हर एक संडे को गाइस मैं आपका जो पोर्टफोलियो है उसको रिव्यू करके देता हूं लाइव सेशन में। तो संडे को जो लाइव सेशन आता है मोटा मोटी 5-6 बजे के आसपास में, तो उस लाइव सेशन को ज्वाइन करना ना भूले। वहीं गाइस, रिटर्न फाइलिंग का जो सीजन है ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और काफी जोर शोर से रिटर्न फाइलिंग स्टार्ट हो चुका है। और अगर आपने अपना आईटीआर अभी तक फाइल नहीं किया हुआ है, आप सैलरीड एम्प्लॉई है या फिर करते हैं बिजनेस, आपने अपना आईटीआर अभी तक फाइल नहीं किया हुआ है और आप चाहते हैं कि मैं या फिर मेरा टीम ऑफ एक्सपर्ट आपका आईटीआर फाइल करे, इन दैट केस दिए गए नंबर पे आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर डायरेक्ट कॉलिंग के माध्यम से। गाइस, अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉई है तो आपका आईटीआर हम लोग सिर्फ 749 रुपीज में ही फाइल करके दे रहे हैं। तो इंतजार मत कीजिए, दिए गए नंबर पे आप मुझे फटाफट कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं और अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं। गाइस, मैं स्लॉट इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये जो ऑफर है ये ऑफर सिर्फ 100 सब्सक्राइबर के लिए ही है और 100 में से ऑलरेडी मोटा मोटी 55 से लेकर 60 सब्सक्राइबर मुझे रीच आउट ऑलरेडी कर चुके हैं। तो मोटा मोटी 40 स्लॉट्स बाकी है। अगर आपका नंबर 100 के बाद आता है, इन दैट केस आपको अपना आईटीआर फाइल करवाने के लिए 1500 रुपए पे करना पड़ेगा। तो देरी मत कीजिए, दिए गए नंबर पे आप मुझे फटाफट कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बट गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले फटाफट कर दीजिए इस वीडियो को लाइक। एंड गाइस, आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। साथ के साथ गाइस, नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो गाइस, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई हम लोग आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं 8 म्यूचुअल फंड के बारे में जो कि डिफरेंट कैटेगरी से बिलोंग करता है। तो चलिए गाइस, सबसे पहले बात कर लेते हैं आपका लार्ज कैप इंडेक्स कैटेगरी का और देखते हैं यहाँ पे कि भाई वो 2 म्यूचुअल फंड कौन सा है इंडेक्स कैटेगरी से जो कि आपके लिए काफी शानदार हो सकता है आने वाले टाइम में। तो गाइस, सबसे पहले बात करें लार्ज कैप इंडेक्स फंड के बारे में, तो यहाँ पे मैंने 2 फंड चूज करा हुआ है आप सभी के लिए लार्ज कैप इंडेक्स कैटेगरी से। पहला फंड है आपका यहाँ पे यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। सेकंड फंड है गाइस आपके लिए यहाँ पे एसबीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। एंड गाइस, इन दोनों फंड्स को मैं कंपेयर करने वाला हूँ इसकी कैटेगरी एवरेज से। तो पहले बात कर लेते हैं लमसम रिटर्न का। तो लास्ट 1 ईयर में यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड का जो रिटर्न है गाइस जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 26.35% का। एसबीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न की बात करें गाइस तो वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 66.17% का। एंड बात करें गाइस कैटेगरी एवरेज का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न का तो वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 40.12% का। तो गाइस, लास्ट 1 ईयर में एसबीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड का जो रिटर्न है ये काफी बेहतरीन दिखने को मिल जाता है और अपने कैटेगरी एवरेज एज वेल एज यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड दोनों को ही काफी अच्छे खासे मार्जिन से बीट करा हुआ है। तो लास्ट 1 ईयर में एसबीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड काफी बेहतरीन तरीके से आपको रिटर्न बना के दिया हुआ है। बात करिए गाइस पिछले 3 सालों का रिटर्न का, तो यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड का जो रिटर्न है पिछले 3 सालों का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 15.14% का। एसबीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड का पिछले 3 सालों का रिटर्न की बात करें गाइस तो वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 23.05% का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का पिछले 3 सालों का रिटर्न का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 18.25% का। तो गाइस पिछले 3 सालों में भी देखें तो यहाँ पे एसबीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड का रिटर्न काफी बेहतरीन दिखने को मिल रहा है। एंड इस फंड ने अपने कैटेगरी एवरेज एज वेल एज यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड इन दोनों को काफी अच्छे खासे मार्जिन से बीट करा हुआ है। बात करें गाइस पिछले 5 सालों का रिटर्न का
तो यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड का जो रिटर्न है पिछले 5 सालों का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 15.74% का। एंड गाइस आपको बता दो कि भाई एसबीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड 5 साल पुराना फंड है ही नहीं, तो यहाँ पे आपको कोई डेटा दिखने को नहीं मिलेगा। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का पिछले 5 सालों का रिटर्न का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 17.63% का। तो गाइस यहाँ पे देखें तो ओवरऑल एसबीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड का जो परफॉर्मेंस है अक्रॉस द टाइम फ्रेम काफी शानदार निकल के आ रहा है। वो चाहे बात करें आप लास्ट 1 ईयर का या फिर पिछले 3 सालों का। वहीं बात करें यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड का रिटर्न का, तो पिछले 1 साल में एंड पिछले 3 सालों में इस फंड का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं है। लेकिन जैसे ही आप बात करते हैं पिछले 5 सालों का, तो यहाँ पे रिटर्न देखें तो काफी ठीक ठाक दिखने को मिल रहा है। एंड अपना जो कैटेगरी एवरेज है उसके आसपास में ही परफॉर्म करके दे रहा है, आपको मोटा मोटी 2% कम है। तो गाइस आप एक ऐसे फंड के साथ जाना चाहते हैं जो कि इंडेक्स कैटेगरी से भी हो और आपको रिटर्न भी काफी बेहतरीन तरीके से बना के दे, इन दैट केस यहाँ पे मुझे लगता है कि भाई एसबीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड काफी बेहतरीन हो सकता है। लेकिन गाइस जितना जल्दी नहीं करना है, आपको ये भी देखना है कि भाई इन दोनों में से कौन सा फंड है जो कि ज्यादा रिस्की है या फिर कौन सा फंड है जो कि कम रिस्की होने वाला है। तो बात कर लेते हैं रिस्क रेशियोज का। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन का। तो यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 12.47 का। एसबीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें गाइस तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 16.75 का। एंड बात करें गाइस कैटेगरी एवरेज का स्टैंडर्ड डेविएशन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 13.08 का। तो गाइस स्टैंडर्ड डेविएशन से यहाँ पे यही पता चलता है कि भाई जो आपका एसबीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है, इस फंड का रिटर्न काफी ज्यादा वोलेटाइल होने वाला है यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड के कंपैरिजन में या फिर कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में। तो अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर है जो कि स्टेबल फंड के साथ जाना चाहते हैं जहां पे बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी नहीं है और रिटर्न थोड़ा सा कम हो तो भी चलेगा, इन दैट केस यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड आपके लिए काफी बेहतर हो सकता है। वहीं अगर आप तूफानी करने वाले इन्वेस्टर है, काफी ज्यादा रिस्क ले सकते हैं, इन दैट केस एसबीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड आपके लिए काफी बेहतरीन हो सकता है। बात करें गाइस शार्प रेशियो का, तो यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड का जो शार्प रेशियो है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 0.7 का। एसबीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड का शार्प रेशियो की बात करें गाइस तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 0.96 का। एंड बात करें गाइस कैटेगरी एवरेज का शार्प रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 0.86 का। तो गाइस शार्प रेशियो के मामले में देखें तो एसबीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड काफी बेहतरीन दिखने को मिल रहा है, क्योंकि इस फंड का शार्प रेशियो काफी बेहतर है। और गाइस यहाँ से यही पता चलता है कि भाई ये फंड जितना रिस्क लेता है उसके कंपैरिजन में आपको ज्यादा रिटर्न बना के देता है। बात करें गाइस अल्फा का या फिर इसको आप ट्रैकिंग एरर भी कह सकते हैं, तो यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड का जो ट्रैकिंग एरर है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका -1.59% का। एसबीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड का ट्रैकिंग एरर की बात करें गाइस तो निकल के आता है यहाँ पे आपका +4.05% का। यानी कि गाइस यहाँ पे ट्रैकिंग एरर नहीं है, ये फंड अल्फा जनरेट करता है अपने बेंचमार्क इंडेक्स की कंपैरिजन में। यानी कि एसबीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड पिछले 3 सालों में अपने बेंचमार्क इंडेक्स को मोटा मोटी 4% पर एनम के हिसाब से बीट करा हुआ है। तो गाइस ये फंड देखे तो वाकई में काफी लाजवाब है अगर आप बात करते हैं परफॉर्मेंस का। तो एंड बात करें गाइस कैटेगरी एवरेज का ट्रैकिंग एरर का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.12% का। यानी कि कैटेगरी एवरेज ओवरऑल अपने बेंचमार्क इंडेक्स को मोटा मोटी 1 से 1.25% से बीट करता है, जो कि अच्छी बात है। लेकिन गाइस यहाँ पे कंक्लूजन यही निकल के आता है कि भाई अगर आप एक हाई रिस्क की इन्वेस्टर है तो आपके लिए एसबीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड काफी बेहतरीन तरीके से पैसे बना के दे सकता है। वहीं अगर आप कम रिस्क लेना चाहते हैं और रिटर्न भी थोड़ा सा कम कमाना चाहते हैं, इन दैट केस यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड आपके लिए काफी बेहतर हो सकता है। तो गाइस ये तो रही सारी की सारी बातें आपका लार्ज कैप इंडेक्स फंड के बारे में। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के फंड के बारे में। और गाइस आपको बता दूं कि वीडियो के एंड में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि भाई जो 4 फंड्स के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं आज के इस वीडियो में, अगर आप उन चारों फंड्स में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो अगले 20 सालों में आप बना पाएंगे मोटा मोटी 1 करोड़ 17 लाख का कॉर्पस। और गाइस ये नंबर कैसे अचीव करना पॉसिबल है इसको मैं कैलकुलेशन के साथ आपको दिखाने वाला हूं। तो चलिए पहले बात कर लेते हैं फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के फंड के बारे में। तो गाइस बात करें फ्लेक्सी कैप फंड्स का, तो यहाँ पे भी मैंने 2 फंड चूज करा हुआ है आप सभी के लिए। पहला फंड है आपका एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड, सेकंड फंड है गाइस आपके लिए यहाँ पे जेएम फ्लेक्सी कैप फंड। एंड गाइस इन दोनों फंड्स को भी मैं कंपेयर करने वाला हूं इसके कैटेगरी एवरेज से। तो पहले बात करते हैं लमसम रिटर्न का। तो लास्ट 1 ईयर में एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड का जो रिटर्न है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 44.84% का, मोटा मोटी 45% के आसपास में है। जेएम फ्लेक्सी कैप फंड का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न की बात करें गाइस तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 66.75% का। एंड बात करें गाइस कैटेगरी एवरेज का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 40.63% का। तो गाइस लास्ट 1 ईयर में दोनों ही फ्लेक्सी कैप फंड का रिटर्न देखें तो अपने कैटेगरी के कंपैरिजन में काफी बेहतरीन दिखने को मिल रहा है। लेकिन बात करेंगे जिन दोनों में से एक बेहतरीन फंड का ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट 1 ईयर रिटर्न, देन वो फंड है यहाँ पे आपके लिए जेएम फ्लेक्सी का फंड, जिसने आपको मोटा मोटी 67% का रिटर्न बना के दिया हुआ है लास्ट 1 ईयर में। बात करेंगे पिछले 3 सालों का रिटर्न का, तो जेएम फ्लेक्सी का फंड का जो रिटर्न है पिछले 3 सालों का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका
25.93% का, ऑलमोस्ट 26% कह सकते हैं आप। वहीं बात करी गई जेएम फ्लेक्सी का फंड का पिछले 3 सालों का रिटर्न का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 31.69% का। एंड बात करी गई इस कैटेगरी एफिस का पिछले 3 सालों का रिटर्न का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 19.79% का। तो गैस पिछले 3 सालों में भी देखें तो यहाँ पे इन दोनों ही फ्लेक्सी का फंड्स का रिटर्न काफी शानदार दिखने को मिल जाता है अपने कैटेगरी एफिस के कंपैरिजन में। लेकिन बात करी गई इन दोनों में से एक बेहतरीन फंड का ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट 3 ईयर रिटर्न, तो फंड निकल के आता है अगेन आपके लिए यहाँ पे जेएम फ्लेक्सी का फंड, जिसने आपको मोटा मोटी 31.5% के आसपास में रिटर्न बना के दिया हुआ है। बात करी गई पिछले 5 सालों का रिटर्न का, तो एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड का जो रिटर्न है पिछले 5 सालों का, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 21.47% का। जेएम फ्लेक्सी का फंड का पिछले 5 सालों का रिटर्न की बात करी गई तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 27.28% का। एंड बात करी गई इस कैटेगरी एफिस का पिछले 5 सालों का रिटर्न का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 19.26% का। तो गैस सिमिलर टू लास्ट 1 ईयर एंड लास्ट 3 ईयर, लास्ट 5 ईयर में भी देखें तो यहाँ पे इन दोनों ही फ्लेक्सी का फंड्स का रिटर्न काफी शानदार दिखने को मिल जाता है अपने कैटेगरी एफिस के कंपैरिजन में। लेकिन बात करी गई इन दोनों में से एक बेहतरीन फंड का ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट 5 ईयर रिटर्न, तो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपके लिए अगेन जेएम फ्लेक्सी का फंड, जिसने आपको मोटा मोटी 27% का रिटर्न बना के दिया हुआ है पिछले 5 सालों में भी। तो गैस ये रही बात आपका इन दोनों ही फ्लेक्सी का फंड्स का लमसम रिटर्न का। और गैस यहाँ पे देखें तो अक्रॉस द टाइम फ्रेम जेएम फ्लेक्सी का फंड्स का रिटर्न काफी शानदार, काफी बेहतरीन दिखने को मिल जाता है। हालांकि एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड का भी रिटर्न खराब नहीं है, ये फंड भी काफी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करके दे रहा है एंड अक्रॉस द टाइम फ्रेम अपने कैटेगरी रिस्क को काफी अच्छे खासे मार्जिन से बीट भी करा हुआ है। वहीं गैस बात करें इन दोनों ही फंड्स का रिस्क रेशियोज का, तो सबसे पहले बात करते हैं स्टैंडर्ड डिवीजन का। तो एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन की बात करी गई तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 12.12 का। जेएम फ्लेक्सी का फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन की बात करी गई तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 12.99 का, ऑलमोस्ट 13 कह सकते हैं आप। एंड बात करी गई इस कैटेगरी एफिस का स्टैंडर्ड डिवीजन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 12.41 का। तो गाइस स्टैंडर्ड डिवीजन के मामले में देखें तो यहाँ पे दोनों फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन मोटा मोटी आसपास में ही दिखने को मिल रहा है, बहुत ज्यादा का अंतर नहीं है। हालांकि एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन थोड़ा सा कम जरूर है। इसका मतलब यही गाइस कि इस फंड का रिटर्न थोड़ा सा कम वोलेटाइल रहता है जेएम फ्लेक्सी का फंड के कंपैरिजन में या फिर कैटेगरी एफिस के कंपैरिजन में। बात करी गई शार्प रेशियो का, तो एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड का जो शार्प रेशियो है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.5 का। जेएम फ्लेक्सी का फंड का शार्प रेशियो की बात करी गई तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.71 का। एंड बात करी गई कैटेगरी एवरेज का शार्प रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.02 का। तो गाइस इन दोनों ही फ्लेक्सी का फंड्स का शार्प रेशियो काफी बेहतरीन दिखने को मिल रहा है एंड अपने कैटेगरी एवरेज को काफी अच्छे खासे मार्जिन से बीट करा हुआ है। लेकिन बात करी गई इन दोनों में से एक बेहतरीन फंड का ऑन द बेसिस ऑफ शार्प रेशियो, तो वो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपके लिए जेएम फ्लेक्सी का फंड, जिसका शार्प रेशियो है 1.71 का। इसका मतलब ये गाइस कि ये फंड जितना रिस्क लेता है उसके कंपैरिजन में आपको ज्यादा रिटर्न बना के देता है, जो कि रिटर्न से आपको साफ साफ पता चल ही चुका है। वहीं गाइस बात करें अल्फा का, तो एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड का जो अल्फा है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 7.54% का। जेएम फ्लेक्सी का फंड का अल्फा की बात करी गई तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 10.92% का। एंड बात करी गई कैटेगरी एवरेज का अल्फा का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.78% का। तो गाइस इन दोनों फ्लेक्सी का फंड्स का अल्फा भी देखे तो काफी बेहतरीन दिखने को मिल रहा है। हालांकि जेएम फ्लेक्सी का फंड का अल्फा इन दोनों में भी सबसे बेहतरीन दिखने को मिल जाता है, मोटा मोटी 11% का। इसका मतलब ये गाइस कि जेएम फ्लेक्सी का फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को मोटा मोटी 11% से बीट करता है, जो कि काफी शानदार बात है इस पर्टिकुलर फंड का। तो गाइस ये रही सारी की सारी बातें आपका इन दोनों ही फ्लेक्सी का फंड्स का। और गाइस यहाँ पे देखें तो ओवरऑल जेएम फ्लेक्सी का फंड मुझे काफी शानदार दिखने को मिल जाता है। हालांकि ये बात बिल्कुल सच है कि भाई इस फंड का रिस्क रेशियो थोड़ा सा हायर साइड में जरूर है, स्पेशली बात करें स्टैंडर्ड डिवीजन का, तो ये थोड़ा सा हायर साइड में दिखने को मिल जाता है। यानी कि ये फंड थोड़ा सा ज्यादा रिस्की है, तो आपको रिटर्न भी काफी बेहतरीन बना के देता है। वही अगर आप थोड़ा सा कम रिस्क लेना चाहते हैं लेकिन बेटर फंड के साथ भी जाना चाहते हैं, जो कि कैटेगरी एवरेज से अच्छा परफॉर्म करे या फिर बेंचमार्क इंडेक्स से भी अच्छा परफॉर्म करे, इन दैट केस एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड आपके लिए काफी शानदार हो सकता है। लेकिन यहाँ पे एक बात और ध्यान में रखने की जरूरत है आप सभी को कि भाई इस फंड का फंड साइज मोर देन 50,000 करोड़ है। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं दो ऐसे मिड कैप कैटेगरी के फंड के बारे में जो कि अपने आप में देखें तो काफी शानदार है और अपनी कैटेगरी में काफी बेहतरीन तरीके से आपको रिटर्न बना के दिया हुआ है। तो गाइस बात करें मिड कैप फंड्स का, तो यहाँ पे दो मिड कैप फंड है आपके लिए, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, निप्पॉन ग्रोथ फंड। एंड इन दोनों फंड्स को मैं कंपेयर करने वाला हूं कैटेगरी एवरेज से। तो पहले बात करते हैं लमसम रिटर्न का। तो लास्ट 1 ईयर में मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का जो रिटर्न है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 62.7% का। निप्पॉन ग्रोथ फंड का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न की बात करें गाइस तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 62.33% का। एंड बात करें इस कैटेगरी एवरेज का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 58.17% का। तो गाइस लास्ट 1 ईयर में इन दोनों ही मिड कैप फंड्स का रिटर्न देखें तो काफी बेहतरीन दिखने को मिल रहा है एंड मोटा मोटी सिमिलर लाइन पे दिखने को मिल रहा है। हालांकि दोनों ही फंड्स ने अपने कैटेगरी एवरेज को मोटा मोटी 4 से 4.5% से बीट भी करा हुआ है। बात करें गाइस पिछले 3 सालों का रिटर्न का, तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का जो रिटर्न है पिछले 3 सालों का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 38.09% का। निप्पॉन ग्रोथ फंड का पिछले
3 सालों का रिटर्न की बात करें तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 30.89% का। एंड बात करें कैटेगरी एवरेज का पिछले 3 सालों का रिटर्न का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 26.74% का। तो गाइस पिछले 3 सालों में भी देखें तो इन दोनों ही फंड्स का परफॉर्मेंस अपने कैटेगरी के कंपैरिजन में काफी बेहतरीन दिखने को मिल जाता है। हालांकि बात करें इन दोनों में से एक बेहतरीन फंड का ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट 3 ईयर रिटर्न, तो वो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपके लिए मोतीलाल ओसवाल मिड का फंड, जिसने आपको मोटा मोटी 38% का रिटर्न बना के दिया हुआ है पिछले 3 सालों में। बात करें पिछले 5 सालों का रिटर्न का तो मोतीलाल ओसवाल मिड का फंड का जो रिटर्न है पिछले 5 सालों का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 31.16% का। निपुण ग्रोथ फंड का पिछले 5 सालों का रिटर्न की बात करें तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 29.1% का। एंड बात करें इस कैटेगरी एवरेज का पिछले 5 सालों का रिटर्न का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 27.05% का। तो गाइस पिछले 5 सालों में भी देखें तो यहाँ पे इन दोनों मिड का फंड्स का रिटर्न काफी बेहतरीन दिखने को मिल रहा है अपनी कैटेगरी के कंपैरिजन में। हालांकि बात करें इन दोनों में से एक बेस्ट फंड का ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट 5 ईयर रिटर्न, तो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपके लिए मोतीलाल ओसवाल मिड का फंड, जिसने आपको मोटा मोटी 31% का रिटर्न बना के दिया हुआ है। तो गाइस ये बात आपका इन दोनों ही फंड्स का लमसम रिटर्न का। और गाइस यहाँ पे देखें तो अक्रॉस द टाइम फ्रेम मोतीलाल ओसवाल मिड का फंड का परफॉर्मेंस काफी बेहतरीन दिखने को मिल जाता है, तो चाहे बात करें आप निपुण ग्रोथ फंड के कंपैरिजन में या फिर कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में। वहीं गाइस बात करें इन दोनों ही फंड्स का रिस्क रेशियोज का, तो सबसे पहले बात करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन का। तो मोतीलाल ओसवाल मिड का फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें गाइस तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 13.32 का। निपुण ग्रोथ फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें गाइस तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 13.99 का। एंड बात करें गाइस कैटेगरी एवरेज का स्टैंडर्ड डेविएशन का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 13.78 का। तो गाइस मोतीलाल ओसवाल मिड का फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन अपने कैटेगरी एवरेज से भी कम है एंड निपुण ग्रोथ फंड से भी कम दिखने को मिलता है। इसका मतलब ये गाइस कि इस फंड का रिटर्न काफी कम वोलेटाइल रहता है। वहीं गाइस बात करें साफ रेशियो का, तो मोतीलाल ओसवाल मिड का फंड का साफ रेशियो जो है गाइस वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 2.01 का। निपुण ग्रोथ फंड का साफ रेशियो की बात करें गाइस तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.56 का। एंड बात करें गाइस कैटेगरी एवरेज का साफ रेशियो का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.34 का। तो गाइस साफ रेशियो के मामले में देखें तो यहाँ पे क्लियरली मोतीलाल ओसवाल मिड का फंड काफी बेहतरीन दिखने को मिल जाता है। बात करें गाइस अल्फा का, तो मोतीलाल ओसवाल मिड का फंड का जो अल्फा है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 11.6% का। निपुण ग्रोथ फंड का अल्फा की बात करें तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 3.75% का। एंड बात करें कैटेगरी एवरेज का अल्फा का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 0.82% का। तो गाइस यहाँ पे देखें तो इन दोनों मिड का फंड्स का अल्फा भी काफी बेहतरीन दिखने को मिल जाता है। लेकिन बात करें इन दोनों में से एक बेस्ट फंड का ऑन द बेसिस ऑफ अल्फा, तो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपके लिए मोतीलाल ओसवाल मिड का फंड, जिसका अल्फा मोटा मोटी 11.5% का है। इसका मतलब यही गाइस कि पिछले 3 साल के टाइम फ्रेम में इस फंड ने अपने बेंचमार्क इंडेक्स को मोटा मोटी 11.5% से बीट करा हुआ है, जो कि काफी शानदार नंबर है। तो गाइस ये रही सारी की सारी बातें आपका इन दोनों मिड कैप फंड्स का। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं दो ऐसे स्मॉल कैप फंड्स के बारे में जिसका परफॉर्मेंस अक्रॉस द टाइम फ्रेम काफी शानदार है और उन दोनों स्मॉल कैप फंड्स में लमसम अलाउड है गाइस। एंड गाइस आपको याद दिला दूं कि भाई वीडियो के एंड में मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि अगर आप इन चारों फंड्स में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो आप अगले 20 सालों में बना पाएंगे मोटा मोटी 1,17,00,000 का कॉर्पस। बात करेंगे स्मॉल कैप फंड्स का, तो यहाँ पे भी मैंने 2 फंड चूज करा हुआ है। पहला फंड है आपके लिए क्वांट स्मॉल कैप फंड, दूसरा फंड गाइस आपके लिए यहाँ पे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल स्मॉल कैप फंड। एंड गाइस इन दोनों फंड्स को भी मैं कंपेयर करने वाला हूँ कैटेगरी एवरेज से। तो पहले बात कर लेते हैं लमसम रिटर्न का। तो लास्ट 1 ईयर में क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो रिटर्न है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका मोटा मोटी 68% का। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल स्मॉल कैप फंड का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न की बात करें तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 45.06% का। एंड बात करें कैटेगरी एवरेज का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 56.15% का। तो गाइस लास्ट 1 ईयर में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल स्मॉल कैप फंड का रिटर्न देखें तो काफी कम दिखने को मिल जाता है अगर आप कंपेयर करते हैं कैटेगरी एवरेज से या फिर क्वांट स्मॉल कैप फंड से। तो कहने का मतलब यही गाइस कि लास्ट 1 ईयर में क्वांट स्मॉल कैप फंड का परफॉर्मेंस काफी बेहतरीन दिखने को मिल जाता है। बात करें गाइस पिछले 3 सालों का रिटर्न का, तो क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो रिटर्न है पिछले 3 सालों का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 35.78% का। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल स्मॉल कैप फंड का पिछले 3 सालों का रिटर्न की बात करें तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 27.95% का। एंड बात करें कैटेगरी एवरेज का पिछले 3 सालों का रिटर्न का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 27.87% का। तो गाइस पिछले 3 सालों में भी देखें तो यहाँ पे इन दोनों ही स्मॉल कैप फंड्स का रिटर्न काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है। स्पेशली बात करें क्वांट स्मॉल कैप फंड का, इसका रिटर्न पिछले 3 सालों में काफी बेहतरीन है, मोटा मोटी 36% के आसपास में। एंड आपका जो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल स्मॉल कैप फंड है इसका भी रिटर्न देखें तो थोड़ा सा बेहतर ही दिखने को मिलता है अपनी कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में। तो दोनों फंड काफी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म कर रहा है पिछले 3 सालों में। बात करें पिछले 5 सालों का रिटर्न का, तो क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो रिटर्न है पिछले 5 सालों का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 43.85% का। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल स्मॉल कैप फंड का पिछले 5 सालों का रिटर्न की बात करें तो वो निकल के आता है यहाँ पे आपका
29.24% का। एंड बात करिए इस कैटेगरी एवरेज का पिछले 5 सालों का रिटर्न का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 30.53% का। तो गाइस पिछले 5 सालों में देखें तो क्वांट स्मॉल का फंड का परफॉर्मेंस काफी बेहतरीन दिखने को मिल जाता है। एंड अगर आप बात करते हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल स्मॉल का फंड का तो इसका भी रिटर्न काफी अच्छा ही दिखने को मिल जाता है। कैटेगरी एवरेज से थोड़ा सा अंडर परफॉर्म जरूर करा हुआ है लेकिन बहुत ज्यादा का अंतर नहीं है। तो ओवरऑल देखें तो दोनों फंड का परफॉर्मेंस पिछले 5 सालों में काफी बेहतरीन दिखने को मिल जाता है। तो गाइस ये रही बात आपका इन दोनों ही स्मॉल का फंड्स का लमसम रिटर्न का। और गाइस यहाँ पे देखें तो अक्रॉस द टाइम फ्रेम क्वांट स्मॉल का फंड का परफॉर्मेंस काफी शानदार दिखने को मिल जाता है। एंड जैसे ही बात करते हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल स्मॉल का फंड का, तो इस फंड का परफॉर्मेंस लास्ट 1 ईयर में उतना बेहतर नहीं है। लेकिन जैसे ही आप बात करते हैं पिछले 3 सालों का या फिर पिछले 5 सालों का, तो यहाँ पे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल स्मॉल का फंड का परफॉर्मेंस भी काफी अच्छा दिखने को मिल जाता है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि भाई ओवरऑल क्वांट स्मॉल का फंड का परफॉर्मेंस अक्रॉस द टाइम फ्रेम काफी शानदार दिखने को मिल जाता है। वहीं गाइस बात करें इन दोनों ही फंड्स का रिस्क रेशियोज का, तो सबसे पहले बात करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन का। तो क्वांट स्मॉल का फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें गाइस तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 18.64 का। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल स्मॉल का फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें गाइस तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 13.58 का। एंड बात करें गाइस कैटेगरी एवरेज का स्टैंडर्ड डेविएशन का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 15 का। तो गाइस स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें तो यहाँ पे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल स्मॉल का फंड काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है क्योंकि इस फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन कम है। इसका मतलब ये है कि इस फंड का रिटर्न कम वोलेटाइल रहता है। वहीं बात करें क्वांट स्मॉल का फंड का, तो इसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन का नंबर है थोड़ा सा हायर साइड में जरूर है। इसका मतलब ये है कि इस फंड का रिटर्न काफी ज्यादा वोलेटाइल रहता है। बात करें गाइस शार्प रेशियो का, तो क्वांट स्मॉल का फंड का जो शार्प रेशियो है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.44 का। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल स्मॉल का फंड का शार्प रेशियो की बात करें गाइस तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.44 का ही। एंड बात करें गाइस कैटेगरी एवरेज का शार्प रेशियो का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.32 का। तो गाइस शार्प रेशियो देखें तो इन दोनों फंड का काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है एंड अपनी कैटेगरी से बेहतर भी दिखने को मिल रहा है। तो दोनों फंड का रिटर्न बेहतर रहता है अपने रिस्क के कंपैरिजन में। बात करें गाइस अल्फा का, तो क्वांट स्मॉल का फंड का जो अल्फा है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 7.32% का। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल स्मॉल का फंड का अल्फा की बात करें गाइस तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 6.13% का। एंड बात करें गाइस कैटेगरी एवरेज का अल्फा का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 4.12% का। तो गाइस अल्फा भी देखें तो इन दोनों फंड्स का काफी बेहतरीन दिखने को मिल जाता है। इसका मतलब ये गाइस कि ये दोनों फंड्स अपने बेंचमार्क इंडेक्स को काफी अच्छे मार्जिन से बीट करता है अगर आप बात करते हैं पिछले 3 सालों का रिटर्न का। तो गाइस ये रही सारी की सारी बातें आपका इन दोनों ही स्मॉल कैप फंड्स का। और गाइस यहाँ पे देखें तो ओवरऑल अगर आप एक हाई रिस्क इन्वेस्टर है इन दैट केस आपके लिए क्वांट स्मॉल कैप फंड काफी बेहतरीन हो सकता है। वहीं अगर आप थोड़ा सा कम रिस्क लेना चाहते हैं एंड थोड़ा सा रिटर्न में कंप्रोमाइज करना चाहते हैं इन दैट केस आपके लिए आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल स्मॉल कैप फंड भी काफी अच्छा हो सकता है। और गाइस यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे स्मॉल कैप फंड्स ऐसा है जहां पे सिर्फ और सिर्फ एसआईपी ही अलाउड है, लमसम अलाउड नहीं है। कुछ ही फंड्स बच गया है जहां पे आप एसआईपी भी कर सकते हैं और लमसम भी कर सकते हैं। उसमें से ये दोनों फंड है जहां पे आप एसआईपी भी कर सकते हैं और लमसम भी कर सकते हैं। तो आप अपने रिस्क प्रोफाइल के अकॉर्डिंग इन दोनों में से किसी एक फंड को चूज करके चल सकते हैं। अब चलिए गाइस जो हमने बात किया 8 म्यूचुअल फंड का, उस 8 में से जो 4 म्यूचुअल फंड हमने सेलेक्ट किया है उन चारों में अगर आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करके चलते हैं तो कैसे आप बना पाएंगे मोटा मोटी 1 करोड़ 17 लाख का कॉर्पस अगले 20 सालों में। तो गाइस यहाँ पे ये है कि भाई इन्वेस्ट ₹1 लाख एंड गेट मोर देन 1 करोड़ इन नेक्स्ट 20 ईयर। तो ये कैसे पॉसिबल हो पाएगा? तो गाइस यहाँ पे मैंने प्रॉपर कैलकुलेशन बनाया हुआ है। तो पहला ईयर में यानी कि ईयर 1 में आप इन्वेस्ट करेंगे 1 लाख रुपए और 15% के हिसाब से अगर आपको रिटर्न मिलता है तो आप बना पाएंगे मोटा मोटी 1,15,000 रुपए पहले साल के अंत में। इसके बाद सेकंड ईयर में आपका ये 1,15,000 यहाँ पे आ जाएगा और आप एडिशनल 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करेंगे, यानी कि आपको हर एक साल 1-1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते चलना है। तो आप बना पाएंगे अगले 20 सालों में मोटा मोटी 1 करोड़ 17 लाख का कॉर्पस बड़े आसान तरीके से। और गाइस यहाँ पे देखें तो आपका इन्वेस्टमेंट टोटल कितना बनता है 19 लाख रुपए, तो ये हो गया और 1 लाख रुपए आपका यहाँ पे ये हो गया। तो टोटल आप 20 लाख रुपए इन्वेस्ट करेंगे अगले 20 सालों में और आप उस 20 लाख को यूज करके बना पाएंगे मोटा मोटी 1 करोड़ 17 लाख का कॉर्पस। तो गाइस ये रही सारी की सारी बातें जो हमने किया आज के इस वीडियो में। और गाइस यहाँ पे मैंने आपको 8 म्यूचुअल फंड के बारे में काफी बेहतरीन तरीके से बताया है। और गाइस उन 8 में से मैंने आपको अल्टीमेटली 4 म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करके दिया हुआ है। और अगर आप इन चारों ही म्यूचुअल फंड में इनिशियली 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं और हर एक साल 1-1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते चलते हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट मोटा मोटी 20 लाख का होता है। और ये 20 लाख रुपए अगले 20 सालों में आपको मोटा मोटी 1 करोड़ 17 लाख का कॉर्पस बना के दे सकता है। तो गाइस आशा करता हूं जितनी भी बातें मैंने बताने की कोशिश किया है सारी की सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। मन में अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। वहीं गाइस वीडियो अच्छी लगी हो या फिर वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल हो आप सभी के लिए देन प्लीज वीडियो को लाइक करके अप्रिशिएट करें। एंड गाइस आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। साथ के साथ गाइस नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।